शौकिया स्टॉक पिकिंग करना एक ऐसी आर्ट है जो धीरे धीरे कम हो रही है। आज मार्केट में बहुत सारे म्यूचुअल फंड मैनेजर्स हैं जिनको स्टॉक पिकिंग के लिए बहुत सा पैसा दिया जा रहा है। 1980 के ग्रेट बुल मार्केट के बाद से ही अमेरिका में शौकिया स्टॉक पिकिंग में कमी आई है। इसका कारण है शेयर मार्केट में कुछ बड़े इन्वेस्टर्स जिन्होंने सालों में पैसा कमाया है, उन्हें सेलिब्रिटीज की तरह दिखाया जाता है, जिससे नए इन्वेस्टर्स को गलत आइडिया मिलता है। उन्हें लगता है कि मार्केट में इतने जीनियस लोग हैं जिनके साथ वो कम्पीट नहीं कर सकते हैं। इसलिए मार्केट को समझने की बजाय मोस्टली एवरेज इन्वेस्टर्स अपनी मेहनत की कमाई को म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर देते हैं, जबकि फैक्ट ये है कि 75% म्यूचुअल फंड्स अच्छा परफॉर्मेंस करने में सफल नहीं होते हैं। इनमें से कुछ तो बैंक एफडी से भी कम रिटर्न देते हैं, यहाँ तक कि कुछ का रिटर्न तो नेगेटिव भी आ जाता है। स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री ये प्रूव करती है कि कोई भी जीनियस यहाँ फूल प्रूफ नहीं है। लेकिन शौकिया स्टॉक पिकर के कम होने का मेन रीजन केवल यही नहीं है। सबसे बड़ा रीजन है शेयर मार्केट में होने वाला लॉस। ये ह्यूमन नेचर है कि जब तक किसी काम में मजा आता है और सक्सेस मिलती रहती है, लोग उस काम को करना जारी रखते हैं। यही वजह है कि दुनिया की आबादी तेजी से बढ़ रही है। इसी तरह लोग बेसबॉल कार्ड, एंटीक फर्नीचर, पुराने सिक्के और टिकटों को इकट्ठा करना जारी रखते हैं, और उन्होंने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना बंद नहीं किया है, क्योंकि ये सभी एक्टिविटीज प्रॉफिटेबल होने के साथ साथ एंजॉयबल भी हो सकती हैं। तो अगर लोग शेयर मार्केट से बाहर हो गए हैं तो ऐसा इसलिए है क्योंकि वो पैसा खोने से थक गए हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम पीटर लिंच की बेस्ट सेलर बुक बीटिंग द स्ट्रीट के फर्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे। ये बुक बहुत ही शानदार है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। साथ ही अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है या बहुत ज्यादा ब्रोकरेज से परेशान हैं, तो देश के सबसे अच्छे, बड़े और भरोसेमंद ब्रोकरेज फर्म ज़ीरोधा अपस्टॉक्स और एंजल ब्रोकिंग का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें, जहां पर आपका ब्रोकरेज मैक्सिमम 20 रुपए लगेगा। इतनी चीपेस्ट ब्रोकरेज रेट और सेफ्टी और कहीं नहीं मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आमतौर पर हमारी सोसाइटी के रिच और ज्यादा सक्सेसफुल लोग होते हैं जिनके पास शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग के लिए सबसे पहले पैसा होता है। शेयर बाजार एक ऐसी जगह है जहां पर उन्हीं लोगों के बारे में बताया जाता है जिन्होंने बहुत सा पैसा मार्केट से कमाया है। अगर शेयर मार्केट में आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस करते हैं, साथ ही मार्केट में टाइमिंग कर रहे हैं, तो आप अभी तक नुकसान उठा चुके होंगे या फिर बहुत जल्द नुकसान उठाने वाले हैं। लेकिन नुकसान होने के बाद भी इसका मतलब ये नहीं है कि लोग स्टॉक खरीदना पूरी तरह से बंद कर देते हैं। सड़क पर चलते हुए कहीं उन्हें अंकल हैरी से टिप्स मिल जाती हैं, या वो बस में बातचीत सुनते हैं, या वो मैगजीन में कुछ पढ़ते हैं और फिर से बहुत सारा पैसा कमाने के सपने देखने लगते हैं। उन्हें लगता है कि स्टॉक मार्केट ऐसी जगह है जहां वो अपनी किस्मत बदल सकते हैं, और वो अपने मोबाइल से उस पैसे को भी दांव पर लगा देते हैं जिसके बारे में उनके पति या पत्नी को पता तक नहीं है। जैसे ही स्टॉक पिकिंग एक सीरियस हॉबी के रूप में गायब हो जाता है, किसी कंपनी को इवैल्यूएट करने की टेक्निक, अर्निंग्स और ग्रोथ रेट एक्सेट्रा पुरानी चीजों की तरह ही भुला दिए जाते हैं। आजकल आपने न्यूज वेबसाइट और टीवी चैनल्स पर देखा होगा कि बहुत सारी ब्रोकरेज हाउस की टिप्स आती हैं जो कहते हैं कि फलाना शेयर खरीद लो या फलाना शेयर बेच दो, लेकिन उनमें से बहुत कम अपने रिसर्च का डेटा आपको देते हैं। क्या आपने कभी ट्राई किया है कि कुछ ऐसी कंपनियों की लिस्ट बनाएं जिन्होंने पिछले 20 सालों से लगातार अपना डिविडेंड बढ़ाया है? अगर आप सीरियस स्टॉक पिकिंग करना चाहते हैं तो इस तरह का रिसर्च आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकता है। बीएसई और एनएसई की वेबसाइट पर लगभग सभी कंपनियों की बैलेंस शीट्स हैं, लेकिन बहुत कम इन्वेस्टर्स इनको देखते हैं। लोगों को तो केवल हॉट टिप्स चाहिए होती हैं। शेयर मार्केट में बहुत सारे लोग इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अपने खुद के स्टॉक्स को चूज करना निराशाजनक है। अमेरिका के बॉस्टन में सेंट एग्नेस स्कूल के 7वीं क्लास के बच्चों ने एक पोर्टफोलियो बनाया। उनकी स्कूल की टीचर और सीईओ जोएन मॉरिस से ये जानना चाहती थी कि शेयर मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए किसी एमबीए डिग्री या फिर ड्राइवर्स लाइसेंस जितनी एबिलिटी की भी जरूरत नहीं है। सेंट एग्नेस स्कूल के इस पोर्टफोलियो ने 2 साल के टाइम पीरियड में 70% प्रॉफिट दिया। वहीं इस पोर्टफोलियो ने अमेरिकी शेयर मार्केट के इंडेक्स S&P 500 को भी पीछे छोड़ दिया, जिसने इस पीरियड में 26% की बढ़ोतरी की। साथ ही इस पोर्टफोलियो ने 99% इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को भी मात दी, जिनके मैनेजर्स फंड मैनेज करने का बहुत सारा पैसा लेते हैं। आइए अब ये जानते हैं कि स्कूल के बच्चों के इस पोर्टफोलियो में कौन कौन से शेयर्स शामिल थे। ये सब थे वॉलमार्ट, नाइकी, वॉल्ट डिज्नी लिमिटेड, LA गेयर, पेंटेक, गैप, पेप्सिको, फूड लाइन, टॉप्स, सवाना फूड्स, IBM, निनेक्स और मोदी। दोस्तों, हमें ऐसी कंपनियों के स्टॉक्स में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जिनके बिजनेस के बारे में हमें पता ना हो। इस रूल को मनी मैनेजर्स, शौकिया और पेशेवर द्वारा अपनाया जाना चाहिए।
जिनकी ये आदत है कि वो खराब बिजनेस में पैसा लगाते हैं और प्रॉफिटेबल बिजनेस की अनदेखी करते हैं। इस बुक के ऑथर पीटर लिंच ने सेंट एग्नेस स्कूल के स्टूडेंट्स और टीचर्स को लंच पर बुलाया और उनसे ये जानने की कोशिश की कि वो किस तरह से अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं। स्कूल के सीईओ ने ऑथर को बताया कि स्टूडेंट्स फाइनेंशियल न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हैं, वो पोटेंशियली अट्रैक्टिव कंपनीज की लिस्ट बनाते हैं, इसके बाद हर एक कंपनी पर रिसर्च करते हैं, कंपनी की अर्निंग्स और रिलेटिव स्ट्रेंथ्स को देखते हैं, फिर बैठकर डेटा का रिव्यू करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि कौन सा स्टॉक चूज करना है। ये उसी तरह का प्रोसेस है जिसका पालन कई वॉल स्ट्रीट फंड मैनेजर करते हैं, हालांकि जरूरी नहीं कि वो बच्चों की तरह इसमें माहिर हो। स्कूल की टीचर मिस मॉरिसे ने ऑथर को बताया कि वो इस पर जोर देती हैं कि पोर्टफोलियो में कम से कम 10 कंपनियों के स्टॉक्स हों, जिनमें से 1 या 2 काफी अच्छा डिविडेंड देती हो। साथ ही स्टूडेंट्स को किसी भी स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने से पहले उन्हें ये बताना होता है कि कंपनी क्या प्रोडक्ट बनाती है और क्या सर्विसेज देती है। अगर वो क्लास में इसके बारे में नहीं बता पाते हैं तो उन्हें स्टॉक्स को बाय नहीं करने दिया जाता है। आप जिसके बारे में जानते हैं उसे खरीदना आइडियल थीम है। आप जो जानते हैं उसे खरीदना एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड स्ट्रैटेजी है जिसे कई प्रोफेशनल्स लगातार निग्लेक्ट करते हैं। इसी स्कूल के स्टूडेंट्स ने जिन कंपनियों के बारे में पता किया उनमें से एक है पेनटेक इंटरनेशनल। ये कंपनी कलर्ड पेन्स और मार्कर्स बनाती थी। इस कंपनी के पेन बहुत पॉपुलर थे, यहाँ तक कि इसी कंपनी के मार्कर्स का यूज इसी स्कूल के स्टूडेंट्स स्टॉक सिलेक्शंस के टाइम स्टॉक को हाईलाइट करने के लिए करते थे। उस टाइम पेनटेक कंपनी का स्टॉक $5 पर सेल हो रहा था और स्टूडेंट्स ने ये भी डिस्कवर किया कि कंपनी पर कोई लॉन्ग टर्म डेट भी नहीं था। वो इससे भी इम्प्रेस थे कि पेनटेक सुपीरियर प्रोडक्ट बना रही थी, जिसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए लग रहा था कि पूरे अमेरिका के क्लासरूम में ये प्रोडक्ट पॉपुलर होने की पूरी पॉसिबिलिटी थी। उनके पॉइंट ऑफ व्यू में एक बात और पॉजिटिव थी कि कंपनी रिलेटिवली अननोन थी। ऑथर पीटर लिंच को स्कूल के फंड मैनेजर ने पेनटेक पेन देते हुए कहा कि वो इस वंडरफुल कंपनी के बारे में जानकारी हासिल करे, लेकिन पीटर लिंच ने ये शेयर नहीं खरीदा। बाद में उन्हें इस बात का अफसोस हुआ क्योंकि कुछ टाइम में ही ये स्टॉक $5 से दुगना होकर $10 हो गया। 1990 में ही इस स्कूल के बच्चों ने वॉल्ट डिज्नी, 2 स्नीकर मैन्युफैक्चरर्स नाइकी और एले गेयर, साथ ही गैप, जहां ये सभी अपने कपड़े खरीदते थे, कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया। साथ ही पेप्सिको, जिसे वो 4 और कारणों से जानते हैं, पेप्सी कोला, पिज्जा हट, केंटकी फ्राइड चिकन और फ्रिटो ले और बेसबॉल कार्ड्स मेकर टॉप्स को भी शामिल किया। ये वो कंपनियां थी जिनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को ये स्टूडेंट्स यूज करते थे, बल्कि बहुत पसंद भी करते थे। जैसे कि बच्चों ने वॉलमार्ट को इसीलिए पोर्टफोलियो में शामिल किया क्योंकि इसने आम लोगों को वो लाइफस्टाइल दी जो रिच और फेमस लोगों की होती है। साथ ही वॉलमार्ट के फाउंडर टैलेंटेड सैम वॉल्टन थे। लिनक्स और मोबाइल कंपनियों को उनके एक्सीलेंट डिविडेंड्स के कारण, वहीं फूड लाइन और इनकॉर्पोरेशन को हाई रिटर्न ऑन इक्विटी के कारण चूज किया गया था। लिनक्स और मोबाइल कंपनियों को उनके एक्सीलेंट डिविडेंड्स के कारण, वहीं फूड लाइन और इनकॉर्पोरेशन को हाई रिटर्न ऑन इक्विटी के कारण चूज किया गया था। इनमें से सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी है फूड लाइन की। 1957 में अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना के 88 लोगों ने फूड लाइन के 10 शेयर $100 में कंपनी के लिस्टेड होने से पहले ही बाय किए थे। ये $100 का इन्वेस्टमेंट 1990 तक $14 मिलियन हो गया था। क्या आप इस पर बिलीव कर सकते हैं? वो सभी 88 लोग मिलियनेयर बन गए। इस स्टोरी ने स्कूल के बच्चों को बहुत इम्प्रेस किया। टाइम के साथ वो बहुत सारी चीजें भूल गए, लेकिन फूड लाइन कंपनी की स्टोरी उन्हें हमेशा याद रही। तो दोस्तों, लास्ट में आपके लिए एक होमवर्क है। आप भी ऐसी कंपनियों के नाम कमेंट बॉक्स में बताएं जिनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को आप यूज करते हैं और आपको लगता है कि इस कंपनी का शेयर फ्यूचर में अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो दोस्तों, बाकी की बातें टू बी कंटिन्यूड। ये बातें मैंने आपको पीटर लिंच की बेस्ट सेलर बुक बीटिंग द स्ट्रीट से बताई है, जो डिटेल में सिखाती है कि हम शेयर मार्केट में कैसे पैसा कमा सकते हैं, वो भी लाइफ को एंजॉय करके। सो आप ये सारी बातें सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर बुक खरीद सकते हैं। और अगर आप इसी बुक पर अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबा दें और हमसे जुड़ने के लिए एफर्टलेस जीके को इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर करें और ऐसे ही काम की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से ज़ीरोधा या अपस्टॉक से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना ना भूलें।